चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर सर्च करें, ज्वाइन करें, थोड़ा आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। देखिए, आप सभी के लिए आज दोपहर को 3 PM पर वाईफाई स्टडी पर एक रैपिड फायर सीरीज है और साथ के साथ 7 बजे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। तो वाईफाई स्टडी क्लासेस के लिए आप थ्योरी पढ़ने के लिए मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज कौन सा दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। तो 4 फरवरी है, वर्ल्ड कैंसर डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ग्लोबली ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है कि कैंसर की डिसीज़ जो है इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस जो है फैला सकें। तो इस बार का जो थीम है ये है क्लोज द केयर गैप। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस क्लोज द केयर गैप को जो है एज अ कैंपेन जो है वर्ल्ड कैंसर लीडर समिट हुआ था उसमें भी स्टार्ट किया गया था, उसके बाद इसे अब थीम बना गया। इससे पहले जो है आई विल एंड आई कैन वाज द थीम। इससे पहले कैंसर की अगर बात करी जाए तो ये सेकंड लीडिंग कोज ऑफ डेथ है पूरी दुनिया में और इसके बहुत सारे टाइप हैं। एग्जांपल लंग, ब्रेस्ट, सर्वाइकल, नेक, ब्रेन एंड कोरेक्टल कैंसर जो है ये टाइप्स हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है उनके द्वारा हाल फिलहाल में एक करेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है, डिजिटल करेंसी का, कि ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक लॉन्च हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये आरबीआई डिजिटल करेंसी होगी। तो ये आरबीआई डिजिटल करेंसी, जिसको डिजिटल रूपी के नाम से डिस्कस किया गया है बजट में, तो ये स्पेसिफाइड नेम नहीं है। अभी जो नेम एक्चुअल होने वाला है वो सून टू अनाउंस है। तो ये स्पेसिफाइड नेम नहीं है, लेकिन ये डिजिटल रूपी होगा, आरबीआई के द्वारा जो है लाया जाएगा ऑफिशियल तौर पे। इसका अनाउंसमेंट अभी बजट में हुआ था। ये डेफिनेटली हमारी कंट्री की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में डिजिटल करेंसी का बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि डेफिनेटली इट विल बी अ चीपर एफिशिएंट करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम हो पाएगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में जो है एफर्ट्स जो हैं और इंक्रीज हो पाएंगे। उसके अलावा जैसे 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके तहत जो है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट 75 डिस्ट्रिक्ट में जो है शेड्यूल की गई है कमर्शियल बैंक के लिए। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो सेकेंड ईयर और साथ के साथ अभी जो बजट सेशन रिलीज हुआ था ये सेकेंड ईयर स्टेट था जिसमें पेपरलेस बजट इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ई विद्या 1 क्लास 1 टेलीविजन प्रोग्राम जो है एक्सटेंड किया जा रहा है। ये अब एक्सटेंड करके 12 की जगह कितने टेलीविजन चैनल्स के लिए होगा? तो आंसर है इस क्वेश्चन का 200। 12 से इसको और इंक्रीज किया जाता है, तो ये इंक्रीज करके 200 कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके से एजुकेशन सेक्टर का एक इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसके ऊपर भी पुश करते हुए सिंपल सा कहा है कि प्रधानमंत्री ई विद्या इनिशिएटिव को है फर्दर हम प्रमोट कर रहे हैं और इसमें जो है एफर्ट्स लगाए जाएंगे कि न्यू इकोनॉमिक जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी अभी 2020 में जो लॉन्च की गई थी इसको भी और इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी इसी के थ्रू। डेफिनेटली हमारा एक टारगेट और है कि जो एजुकेशन है वो रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो। तो इस आइडिया और इस पर्पस को भी सोल्व करने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या का बहुत ज़्यादा योगदान हो सकता है। तो ये इनिशिएटिव एक तरीके से बेटर पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए है और इसमें जो है इट विल अनेबल स्टेट्स की एक सप्लीमेंट्री एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिल पाए, बेटर रिसोर्सेज मिल पाए। डेफिनेटली अगर ये टीवी चैनल्स एंड ऑल प्रोवाइड किए जाएंगे तो ये आइडिया जो है स्टेट्स को अनेबल करेगा कि रीजनल लैंग्वेज में क्लास 11 फर्स्ट से लेके 12 तक जो है रीजनल लैंग्वेज में जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में एक पोर्टल लॉन्च किया गया स्किल डेवलपमेंट का। तो इसका नाम क्या है? डिजिटल देश ई पोर्टल है। इसका कंप्लीट नाम जो है डिजिटल देश टेक ई पोर्टल है, जो कि अनाउंस किया गया है सो डैट कि हमारे देश में डिजिटल इकोसिस्टम जो है स्किलिंग के लिए जो है वो इंक्रीज किया जा सके, कि जितने भी सिटीजन उनको स्किल किया जा सके, रीस्किल, अपस्किल, ये सब किया जा सके, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। ये एक तरीके से API बेस्ड ट्रस्टेड स्किल क्रेडेंशियल पेमेंट डिस्कवरी लेयर के लिए होगा, कि जिसमें हम जितने भी रिलेवेंट जॉब आज के समय में ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहिए उनके लिए जो सिटीजन है उनको स्किल अप कर सकें। ठीक है, इसके लिए एक स्किल रिलेटेड जो है वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा गिफ्ट सिटी में, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी में, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, फिनटेक को लेके, साइंस टेक्नोलॉजी, इन सब को लेके जो है पर्पस सोल्व किए जाएंगे। तो ये एक तरीके से इनिशिएटिव है और ये एफर्ट एक तरीके से नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम को जो है और प्रमोट करेगा और एनकरेज करेगा। जितने फ्रेश ग्रेजुएट हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी को इतना स्किल प्रोवाइड किया जा सके कि वो एक तरीके से जॉब कैपेबल, रिलेवेंट बन सकें फॉर फ्यूचर हर एक देश में या फिर हमारी कंट्री के लिए, बेसिकली मेड इन इंडिया के लिए।
महत्वपूर्ण सवाल देखिए, कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में ये कहा है कि दे आर नियर टू रीच एक्सपोर्ट ऑफ $400 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर। तो ये इंडिया ही है, डेफिनेटली भारत ने ही कहा है, वैसे इधर नाम में लिखा हुआ है इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा अभी लोकसभा में जो डिस्कशन हो रहा था उसी में ही स्टेटमेंट गया। मोशन ऑफ थैंक्स के समय, मैं मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में बता दूंगा, के समय जो है एक स्टेटमेंट दिया गया कि हमारा जो एक्सपोर्ट रीच है वो $400 बिलियन हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर तक। तो ये एक तरीके से स्टेटमेंट जो है दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा ऐसे देशों के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर चुकी है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। और साथ के साथ जो अभी प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम जो लॉन्च की गई, ये भी एक तरीके से जो है एड ऑन है हमारे एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, रिलेबल है जो चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी। उसके अलावा इस समय गवर्नमेंट को जो है जितनी भी न्यू मार्केट्स हैं उसको जो है यूटिलाइज़ करना है, चाहे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी भी हो कोविड-19 की वजह से, लेकिन हमें सप्लाई चेन को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बायलैटरल एग्रीमेंट्स को और जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सो डैट कि हमारा एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज हो सके। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कितनी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एस्टेब्लिश की गई हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में? तो 696 जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है एस्टेब्लिश की गई हैं डाटा के अनुसार 20 स्टेट यूनियन टेरिटरी में। तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो सभी डिस्ट्रिक्ट में तो एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन 20 स्टेट्स में जो है इतने जो है लॉन्च कर दिए गए हैं। तो टारगेट पूरा करने की कोशिश है। अब ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के लिए? तो आप सभी जानते हैं निर्भय फंड है, तो इसी में से जो है 100 करोड़ इसके लिए अलॉट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, सो डैट कि सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जो है यूनिट होनी चाहिए ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखी जाए तो 1714 केसेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रजिस्टर हुए हैं सिर्फ 2020 में, और लेकिन ये डिक्रीजिंग मोड पे है। इससे पहले 2208 रिपोर्ट हुए थे, जो कि मतलब कह सकते हैं 22% डिक्रीज है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं किए जाते, कारण ये भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन ऑल देखूं तो 4709 विक्टिम में से जो है 2222 चिल्ड्रन है और 2487 के अराउंड जो है अडल्ट है जो ट्रैफिक किए गए हैं। इसमें अगर स्टेट की बात करी जाए तो नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जिसमें 2020 में कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस रजिस्टर नहीं हुआ। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जो कि 3 केसेस 2019 में रजिस्टर हुए। तो नागालैंड जैसे स्टेट्स की तरह जो है हमें पर्पसफुली हर एक स्टेट में करना पड़ेगा, जिससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है कम हो सके। केस रजिस्टर कम होना इज़ नॉट अ प्रायोरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही कम होना इज़ अ प्रायोरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेकअप ऑफ देखिए, हाल फिलहाल में जब प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया है तो उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स का डिस्कशन किसने टेकअप किया, कौन से हाउस ने? तो लोकसभा ने किया था। इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में बताता हूँ। आर्टिकल 87 प्रोवाइड कराता है कि प्रेसिडेंट जो है एक जॉइंट सिटिंग करते हैं, स्पेशल एड्रेस उसमें करते हैं, और उस स्पेशल एड्रेस के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है बजट के बाद, उस स्पेशल एड्रेस के बाद जो है मोशन ऑफ थैंक्स जो है दिया जाता है। तो लोकसभा के द्वारा मोशन ऑफ थैंक्स दिया गया, और बीजेपी मेंबर जो हरीश द्विवेदी हैं उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट कही गई हैं कि हमारा क्या फोकस है, किस चीज़ पे डिस्कशन करना, और उसके अलावा कुछ अचीवमेंट्स भी बताई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि 370 आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का हटाने के बाद जो है क्या क्या चीज़ें हुई हैं, राम टेम्पल, अयोध्या एंड मैनी अदर डिस्कशंस वर देयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिटी की टर्म में भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए, हाउ मेनी टेररिस्ट किल्ड इन जम्मू कश्मीर आफ्टर द रिपील ऑफ 370 रिपील होने के बाद कितने टेररिस्ट मारे जा चुके हैं? तो 439। ये टेररिस्ट की कैजुअलिटी है। उसके अलावा थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हमें ये कैजुअलिटी भी देखनी चाहिए कि टेररिस्ट 389 मरे हैं एज पर द रिपोर्ट, और 541 टेररिज्म जो है इंसिडेंट देखे गए हैं ऑल ओवर देखा जाए तो। और ये स्टेटमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंदे राय जो है उनके द्वारा दिया गया है। और उसके अलावा इस पूरे कैजुअलिटीज़ में 98 सिविलियंस की भी मृत्यु हुई है, 109 सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो भी मर्डर हुए हैं। तो ये एक तरीके से सिग्निफिकेंट चेंज है। लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को इस बार अभी कोई दिक्कत 370 के बाद से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का 5 करोड़ 30 लाख के आसपास का जो है नुकसान हुआ है। तो ये रिपोर्ट जो है
अभी बजट सेशन, ये जो भी मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ ये बजट आने के बाद जो है डिस्कशन जितने भी हो रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसको ही डिस्कस किया जा रहा है, तो उसी का मैं अपडेट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट डाटा में से क्वेश्चन आते हैं। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने एक्यूज़ किया है यूएसए को कि वो एक तरीके से जो है यूक्रेन को एज अ, ठीक है, पपेट लेके रशिया को टारगेट करने वाले, तो ऑब्वियसली रशिया के द्वारा स्टेटमेंट आएगा, तो ये एक तरीके से, ठीक है, गिव एंड थ्रो हो गया कि यूएसए रशिया को ब्लेम करता है और रशिया यूएसए को ब्लेम करता है और बीच में यूक्रेन फंसा हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल में जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ब्लेम किया है यूएसए को यूक्रेन के क्राइसिस के लिए। उनका स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट है कि अमेरिका जो है एक तरीके से कन्फ्लिक्ट जो है इंक्रीज कर रहा है। पुतिन ने जो अभी इतने सारे ट्रूप्स यूक्रेन बॉर्डर पे जो है सेटअप किए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि रशिया एक तरीके से इन्वेजन करना चाहते हैं, ये सिर्फ अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट है कि जो वेस्ट है वो रशिया पे एक स्ट्रिक्ट जो है सैंक्शन लगा सकें, बस इतना ही टारगेट है। और डेफिनेटली आप सभी जानते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक तरीके से सैंक्शन का जो है अनाउंसमेंट तक कर दिया है रशिया के ऊपर कि रशिया को स्टेप बैक लेना पड़ेगा, इन्वेजन नहीं करना चाहिए रशिया को। तो डेफिनेटली अभी देखा जाएगा, और साथ के साथ अभी इंडिया ने भी सपोर्ट कर दिया, और यूक्रेन के स्टेटमेंट पे इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा। डेफिनेटली इंडिया वांट टू सपोर्ट रशिया एट इन वन पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट है, हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री है जिसने जो है यूएई को फाइटर जेट्स भेजे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, अनाउंसमेंट किया है। तो यूएसए ने ये अनाउंसमेंट किया, यूएसए ने कहा है कि दे विल सेंड सम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स फाइटर जेट्स टू हेल्प यूनाइटेड अरब एमिरेट, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यमन जो हुती रेबल्स हैं उनके द्वारा मिसाइल अटैक किया गया यूएई पे, और यूएई को सपोर्ट करने के लिए हमेशा अमेरिका आगे रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है यूएसए के द्वारा दी गई, और इसका जो है स्टेटमेंट का अप्रूवल जो है अबू धाबी जो क्राउन प्रिंस है उनके द्वारा भी दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये स्टेट अवेस ये दर्शाता है कि यूएसए यूएई का जो है बिल्कुल क्लोज पार्टनर है और सपोर्ट जो है कर रहा है। सिंपल है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, ये क्वेश्चन आ सकता है, वन कॉमन सर्विस सेंटर जो है एस्टेब्लिश किया कितने ग्राम पंचायत में, तो ये जो है सीएससी का 2.0 स्कीम आया है, जिसमें 2.50 लाख जो है ग्राम पंचायत जो है उसमें सीएससी सेटअप किया। उसके अलावा पहले मैं सीएससी के बारे में बताता हूँ, ये रेलवे में भी सेटअप किया है। कॉमन सर्विस जो सेंटर है ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये एक तरीके से डिलीवरी प्रोवाइड कराने के लिए एक्सेस पॉइंट ऑफ डिलीवरी है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के लिए विलेज पंचायत में। तो अभी जो हाल फिलहाल में सीएससी 2.0 है उसके तहत ये किया गया है कि इतने 2.5 लाख के आसपास सेटअप किए जा रहे हैं। उसके अलावा रेलवे स्टेशंस में भी ये चीज़ हुई है। अब अगर रेलवे स्टेशन का देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की पीएसयू है रेलटेल, इनके द्वारा जो है सेटअप किए कॉमन सर्विसेज सेंटर रेलवे स्टेशन में अक्रॉस द कंट्री, सो डैट की कॉमन सर्विसेज जो है मिल सके, बुकिंग टिकट करना, आधार कार्ड और वोटर कार्ड इन सब को यूज़ करके। तो एक तरीके से ये रेल वायर साथी कियोस्क जो है, रेल वायर का कंसेप्ट जो है डिजिटल कर देगा चीज़ों, कॉमन सर्विसेज जो है लोगों को मिल पाएंगी, अदरवाइज नहीं तो एजेंट के थ्रू ही टिकट्स जो है बुक होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट देखिए, हाउ मेनी ईयर क्रिकेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द एशियन गेम्स, तो एशियन गेम में क्रिकेट को कितने सालों बाद जो है लाया गया है, 8 साल बाद। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक पॉपुलर पर्सन है टनल मैन के नाम से, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो नाम याद रखिएगा, अमय महालिंगा नायक। गोल्डन जो गोल्ड की डिमांड है वो कितने % जो है इंक्रीज़ हुई है, तो वो 10% इंक्रीज़ हुई है 2021 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा अमन सर वाईफाई स्टडी। देखिए इसलिए ज्वाइन करें कि दोपहर को 3 बजे आज आपको इस टेलीग्राम पे एक लिंक मिलेगा, रैपिड फायर के 600 क्वेश्चन एक साथ होने वाले हैं, किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। आप मेरा जो है ये क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने कल पूछा था, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरॉन साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो सृष्टि कुमारी के द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर कर्नाटका में है। तो कह सकते हैं बेंगलोर स्पेसिफिक इसमें आंसर दे रखा है। और आज का सवाल देखिए, कौन से साइंटिस्ट ने अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो आंसर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स पे डिटेल में। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। कॉम्बैक्ट आपका 6 फरवरी को होगा, इसे नोटिफाई करें। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कोर्स आप लाइवमन यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक कोर्स ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली आपकी गाइडेंस जो है एक डायरेक्शन में चली जाती है। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ये कोड यूज़ करके पहला तो आपके डिस्काउंट होंगे,
दूसरा सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। तीसरा आपके एफर्ट्स थोड़े से कम हो जाएंगे क्योंकि एक अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। लाइव अमन कोड यूज़ करिए, नए कोर्सेज मैं लाइव कर रहा हूँ और भी बहुत सारे टीचर्स आपको अवेलेबल होंगे इसी एक कोड के ऊपर। लाइव अमन का लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे दे रखा है, तो कमेंट बॉक्स से आप उसे एक्सेस कर लें, कोर्स को ज्वाइन कर लें और आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं और प्राइसेस को कम करने के लाइव अमन कोड को यूज़ कर सकते हैं। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।